नमस्कार मित्रों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसको नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, व्याख्याता, पीजीटी, वरिष्ठ अध्यापक, टीजीटी, डीएसएसएसबी, केवीएस, एनवीएस आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नों का निर्माण किया गया है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला प्रश्न है हमारा, बच्चन सिंह के अनुसार जन परंपरा का उर्दू कवि है। विकल्प आपके सम्मुख है, नज़ीर अकबराबादी, मीर, वली या गालिब। तो इसका सही उत्तर है मित्रों नज़ीर अकबराबादी। बच्चन सिंह के अनुसार जन परंपरा का उर्दू कवि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की उर्दू शैली के काव्य में कविता के भविष्य थे। विकल्प है मीर, नज़ीर अकबराबादी, मिर्ज़ा गालिब या वली। मित्रों इसका सही उत्तर है नज़ीर अकबराबादी। हिंदी की उर्दू शैली के काव्य में कविता के भविष्य थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेख्ता का अर्थ है। विकल्प पहला है मिला जुला या गिरा पड़ा। दूसरा विकल्प आबरू या आसिया, नुक्ताचीनी और मिलावट, और अंतिम विकल्प है उठा पटक करना। सही उत्तर है इसका विकल्प पहला, मिला जुला या गिरा पड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केशव को प्राकृत कवि कहने का जिक्र किस पुस्तक में है? तो हमें इस पुस्तक का नाम जानना है। इस प्रश्न में वह पुस्तक कौन सी है जिसमें केशव को प्राकृत कवि कहने का जिक्र हुआ है? विकल्प है रामचंद्रिका, भक्तमाल, मूल गोसाई चरित्र या फिर विनय पत्रिका। इसका सही उत्तर है विकल्प 3, मूल गोसाई चरित्र। इसमें केशव को प्राकृत कवि कहने का जिक्र हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मधुरोपासकों की कविता को कछुआ धर्मी किसने कहा है? विकल्प है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। तो मित्रों इसका सही उत्तर है बच्चन सिंह, विकल्प ब। इन्होंने मधुरोपासकों की कविता को कछुआ धर्मी कहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, हरिदास संप्रदाय के राधा कृष्ण है। क्या है? लोकरंजक, लोक रक्षक, लोक निरपेक्ष या लोक सापेक्ष। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 3, लोक निरपेक्ष। हरिदास संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरिस्वामी और हित हरिवंश के स्थापित संप्रदाय क्रमशः है। तो इसमें हमें पहचान करनी है कि पहला जो संप्रदाय है वह हरिस्वामी का और दूसरा संप्रदाय हित हरिवंश का होना चाहिए। पहला विकल्प है राधा वल्लभ संप्रदाय व सखी संप्रदाय। यह सही उत्तर नहीं है। दूसरा विकल्प है सखी संप्रदाय व विट्ठल संप्रदाय। यह भी सही उत्तर नहीं है। और तीसरा विकल्प है सखी संप्रदाय व राधा वल्लभ संप्रदाय। यह सही उत्तर है। पहला जो संप्रदाय है सखी संप्रदाय वह हरिस्वामी का है और दूसरा संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय यह हित हरिवंश का के द्वारा स्थापित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेमचंद की किस कहानी को गोदान का लघु संस्करण कहा जाता है? विकल्प है पूस की रात,
कफन, ठाकुर का कुआं और बूढ़ी काकी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प अ, पूस की रात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वैतवादी मध्वाचार्य का संबंध किस राज्य से था? तो मध्वाचार्य का संबंध किस राज्य से था यह बताना है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल या उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है द्वैतवादी मध्वाचार्य का संबंध गुजरात से था। अगला प्रश्न है, चंदायन को बच्चन सिंह ने माना है। चंदायन को बच्चन सिंह ने क्या माना है यह हमें बताना है। लोकगीत माना है, लोक गाथा माना है, लोक वार्ता माना है या फिर लोक संस्कृति का आईना माना है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ब, लोक गाथा। चंदायन को बच्चन सिंह ने लोक गाथा माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेशन, तन्मयीभूत करने की अपनी क्षमता के कारण विद्यापति की कौन सी रचना आज भी लोकप्रिय है और कल भी रहेगी? विकल्प है कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली या फिर तीनों ही। तो इसका सही उत्तर है विकल्प स, पदावली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न भी विद्यापति के संबंध में है। विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बच्चन सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रणमल छंद के संबंध में है अगला प्रश्न। रणमल छंद में किस रणमल की विजय का वर्णन है? यानी कि रणमल छंद पुस्तक में जो रणमल पात्र है वह किस स्थान का रहने वाला है? मारवाड़ के, ईडर के, मांड के या फिर आबू के? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ब। रणमल छंद में जो रणमल का जिक्र है, जिस रणमल की विजय हुई है, वह रणमल ईडर का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, आल्हा और उदल किस शाखा के क्षत्रिय थे? बुंदेलखंड, बैसवाड़ा, बनाफर या महोबा? चारों विकल्प हमें बड़े कंफ्यूज करने वाले हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प स, बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे आल्हा और उदल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खुसरो के गीतों की भाषा थी ब्रज, खड़ी बोली, अपभ्रंश या फिर अवहट? तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प अ, खुसरो के गीतों की भाषा ब्रज थी। अगला प्रश्न है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए कथन के प्रस्तोता है। यानी कि ऐसा कहने वाले कौन से हिंदी साहित्य के आचार्य है? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प अ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में यह बात कही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खुसरो के काव्य सृजन का लक्ष्य था, यानी कि खुसरो जब अपने काव्य का सृजन करता था तो उसका लक्ष्य क्या था? ख्याति प्राप्त करना, जनता का मनोरंजन करना, खड़ी बोली का प्रचार करना या फिर साहित्य सेवा? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ब, खुसरो के काव्य सृजन का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागरी
प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा 1900 ईस्वी से 1911 ईस्वी के बीच पुस्तकों की खोज का काम किया गया, जिसको कितनी रिपोर्टों में प्रकाशित किया गया? यानी कि इस दौरान जो काम किया गया उसे कितनी रिपोर्टों में प्रकाशित किया गया है? विकल्प है 8, 9, 11 और 13। तो इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प पहला है। इन रिपोर्टों की संख्या 8 थी, जो कि 1900 से 1911 के बीच खोज कार्य किया गया था नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा। उनका प्रकाशन 8 रिपोर्टों में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतेंदु किसके भक्त थे? राधा के, कृष्ण के, या फिर राधा कृष्ण के, या फिर सीताराम के? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भारतेंदु राधा कृष्ण के भक्त थे। तीसरा विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहिबे को बिना सुनिबे को हंसी को दया सुनी के ओर आनती है, यह पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु, बोधा, प्रेमघन या फिर ठाकुर की? तो इसका जो सही उत्तर है वह है दूसरा विकल्प बोधा की। यह जो पंक्तियां हैं पंक्ति वह बोधा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवि कुल कंठाभरण यह एक ग्रंथ है में दोहे के स्थान पर किस छंद का प्रयोग किया गया है? यानी कि इसमें दोहे का प्रयोग नहीं किया गया है और उसके स्थान पर किस छंद का प्रयोग हुआ है यह हमें बताना है। पहला विकल्प है चौपाई, कवित सवैया या फिर कवित सवैया। तो इसका जो सही उत्तर है चौथा विकल्प है, दोहे के स्थान पर कवित और कवित सवैये का प्रयोग किया गया है कवि कुल कंठाभरण में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी का मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा है? हमें मुख्य आधार ग्रंथ के बारे में बताना है कि चिंतामणि ने जब श्रृंगार मंजरी का निर्माण किया, रचना की, तो किस ग्रंथ को आधार मानते हुए उसकी रचना की? भानुदत्त रस मंजरी, भानुदत्त की रस मंजरी, या फिर जसवंत सिंह का भाषा भूषण, अमर शतक या आर्या सप्तशती? इन चारों में से जो सही विकल्प है वह पहला है, चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी का मुख्य आधार ग्रंथ भानुदत्त की रस मंजरी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केशव की रचना शैली की दृष्टि से मुक्तक रचना मानी जाती है? रतन बावनी, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका या कवि प्रिया? इसमें से एक रचना है वह मुक्तक रचना है, कौन सी है वह हमें बताना है। तो इसका जो चौथा विकल्प है कवि प्रिया, यह केशव की रचना शैली की दृष्टि से मुक्तक मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृपाराम की हित तरंगिणी की रचना कौन से छंद में की गई है? तो रचना है कृपाराम की हित तरंगिणी और इसको कौन से छंद में लिखा गया है? इसकी रचना किस छंद में की गई है यह बताना है। दोहा छंद में, सोरठा छंद में, चौपाई छंद में या फिर हरि गीतिका छंद में? तो इसका जो सही उत्तर है वह पहला विकल्प है दोहा। कृपाराम की हित तरंगिणी की रचना दोहा छंद में की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे मतीराम की यह पंक्ति उनके किस ग्रंथ से ली गई है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर जो प्रश्न की प्रकृति है वह यह है कि यह जो पंक्ति है उनके किस ग्रंथ से ली गई है। पहले प्रश्न अक्सर जो विद्यार्थी हैं याद करते हैं कि यह पंक्ति किसकी है, तो बता दिया गया है यह पंक्ति मतीराम की है। अब मतीराम के किस ग्रंथ से इस पंक्ति को लिया गया है यह प्रश्न की प्रकृति है। प्रश्न यह पूछना चाह रहा है या प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि यह पंक्ति उनके किस ग्रंथ से ली गई है। तो उनके जो ग्रंथ है वो इस प्रकार है, ललित, ललाम, रसराज, सतसई या फूल मंजरी।
तो उनकी जो यह पंक्ति है वह उनके ग्रंथ रसराज से ली गई है। आपने बड़े मनोयोग से इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में बताएं। इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।